नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज के इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए रेलेवेंट है। बात शुरू करने से पहले मैं ये भी याद करना चाहूँगा कि हम में से कुछ लोग खुले होते हैं सीखने के लिए। एंड इफ आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग द ब्यूटी ऑफ लिविंग इज लर्निंग, but sometimes we stop that flow of processing information and events in a fresh manner, and we go by certain rigid notions in understanding. बात चाहे धर्म की हो, बात चाहे संस्कृति की हो, और बात चाहे पॉलिटिक्स की हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिक्स और धर्म, या अंग्रेजी में हम रिलीजन कहते हैं, उसको लेकर जो चर्चाएं चलती हैं वो कई बार ऐसी जगह ले जाती है जहां पर बात बंद हो जाती है। पर हम उस तरह से बात करना चाहते हैं कि बात खुली भी रहे और समझ में भी आए। प्रमोद शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर बिष्ट जी, आप दोनों का स्वागत है, धन्यवाद है। सुधीर जी, आई विल शेयर विद यू एज वेल एज आवर व्यूअर्स। प्रमोद जी की प्रेजेंस से हम इस तरह एनरिच होते हैं। वो पोएट, ऑथर होने के साथ साथ एडिटर के रूप में उन्होंने एक बुक जिसमें उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स को कंपाइल किया, एंड he is a voracious reader. So, taking the advantage of his presence, I would request you, प्रमोद जी, की धर्म और संस्कृति भारत के कंटेक्स्ट में कैसे आप देखते हैं उनको? देखिए, धर्म जो है भारत में जिस अर्थ में लिया गया है वो बाकी धर्मों से एक अलग कंसेप्ट है। और जगह धर्म किसी व्यक्ति विशेष, कोई पैगंबर, कोई महापुरुष, उससे शुरू हुआ है। भारत में धर्म किसी व्यक्ति से शुरू नहीं हुआ है। यह जनजीवन की जो शैली है, उनके जीने के तरीके से विकसित हुआ है। ये कोई पंथ नहीं है। तो ये जीवन की पूरी शैली से सारे धर्म ये डेवलप हुआ है। तो इसलिए इसमें किसी एक का योगदान नहीं है। बहुत ऋषियों का, बहुत विद्वानों का और बहुत जातियों का, उनके सामूहिक जीवन से जो बातें विकसित हुई, जीवन मूल्य विकसित हुए, हजारों साल के यात्रा के बाद तब धर्म बना। तो यहाँ पे हर चीज धर्म से आई है। चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, दर्शन हो, हर चीज धर्म से आई है यहाँ पे। तो यहाँ धर्म का मायने दूसरा है। तो जो बाहर की चीजें, हमारे आचार विचार है, हमारे चित्र है, हमारे जीवन, हमारी विवाह पद्धति है, हम कैसे जिए, गृहस्थ बन के कैसे जिए, वो सारी बातें धर्म से संबंधित है। जिसे आध्यात्मिकता कहते हैं, वो हमारे भीतर की बातें हैं, हमारी आत्मा का विकास। विश्व ब्रह्मांड एक से अनेक कैसे हुआ, ये साइंस का विषय है। और अनेक होके विश्व ब्रह्मांड एक कैसे, ये अध्यात्म का विषय है। क्या बात। इस बात को समझना जरूरी है। और धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, इतिहास अलग है। तीन अलग बातें। और धर्म में भी धर्म के तीन हिस्से हैं। एक फिलोसॉफी, एक माइथोलॉजी, एक रिचुअल्स। जो फिलोसॉफी जितनी क्लिष्ट होगी, उसको समझाने की उतनी माइथोलॉजी होगी उसकी। और आप जितना अपनाते हैं वो रिचुअल है। आज अमेरिका इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है, तो फिलोसॉफी। और आप मैप में बताते हो कि ये अमेरिका यहाँ है, ये है माइथोलॉजी। मैं कह दूंगा अशोक जी, तो आपके घर की टेबल है, अमेरिका थोड़ी है। आप कभी ऐसे जाओ तो वहां तक पहुंच जाओगे, ये माइथोलॉजी है। आप जहाज से जाते हैं कि बस से जाते हैं कि हवाई जहाज से जाते हैं, ये रिचुअल है। यो समझिए। तो आज खाली रिचुअल को धर्म मानने लगे लोग। आज इस्लाम हो चाहे कृष्ण, एक मिनट, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वहां ज्यादा माइथोलॉजी इसलिए नहीं है कि वहां फिलोसफी इतनी डीप नहीं है। वो डू और डूइंग, वो एक डायरेक्शन से ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये समझिए बात। तो प्रमोद जी, आपकी बात से मुझे ऐसे याद आता है, अंग्रेजी के एक एसेइस्ट हैं शायद, फ्रांसिस बेकन, तो उनके बारे में कहते हैं एफोरिस्टिक लैंग्वेज, सूत्रात्मक आपकी अभिव्यक्ति। आपके
इस छोटे से वक्त में बहुत सारी बातें हैं जिन पर बहुत गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है, पर मैं एक संदर्भ लेके, जो कि सीधा हमारे दर्शक भी उसके बारे में संभवतः सोचेंगे। सुधीर जी, जब प्रमोद जी बता रहे हैं कि भारत के संदर्भ में धर्म वो है जिससे सब कुछ निकला है एक प्रकार से, अपनी जीवन शैली इत्यादि। तो ये सनातन धर्म की बात करें, ये अगर मैं हम वर्तमान भाषा में रिलीजन शब्द को पर्याय या समझिए उसका अंग्रेजी का शब्द ले लेते हैं धर्म का, वो चाहे हो ना हो, पर बोलचाल में उसी तरह से लिया। तो प्रमोद जी जो बात कह रहे हैं वो सारी सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई ऐसे लगती है, जब आप विकास की बात करें कि चिंतन और नए ढंग से सोचा और वो एक फ्लो वगैरह। लेकिन जब आप भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप को लेते हुए आज चर्चा कर रहे हैं, तो सुधीर जी, जब अन्य धर्मों की बात या रिलीजन की बात हम करें, जहां पर कि एक प्रॉफिट है, एक बुक को लेकर चल रहे हैं, तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे नहीं, आप जो भारत समझ रहे हैं वो भारत नहीं है, ये भी भारत है। मुझे लगता है वहां से एक ऐसा विमर्श शुरू होता है जो कभी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा सकता है। आप क्या सोचते हैं सुधीर जी? एक्चुअली जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट अगर धर्म ना भी हो, कोई भी सेक्ट ना होता, कोई संप्रदाय ना होता, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम ना भी होता, तो भी आदमी के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता। कॉन्फ्लिक्ट एक इनहेरेंट पार्ट है ह्यूमैनिटी के, सिविलाइजेशंस के मार्च में कॉन्फ्लिक्ट एक उसका इनहेरेंट पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसमें उसमें हम अगर धर्म नहीं होता तो हम उसमें जमीन के लिए लड़ते है ना, किसी और के नाम पे लड़ते या किसी और। तो जो धर्म, आपने बिल्कुल सही कहा, जितने भी बाकी धर्म है, जो बाकी मेजर धर्म है, कि कितने साल, 2400 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। आप यंगेस्ट धर्म भारत में ले लीजिए जिसको हम सिखिज्म कह सकते हैं, है ना, ये भी बहुत पुराना नहीं है। और बाकी जैसे जुदाइज्म सबसे ओल्ड है जो इस समय जो जितने प्रचलित धर्म है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आया, उसके बाद इस्लाम आया, फिर भारत में जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सब आया। तो इसमें अगर आप जैनिज्म और बौद्धिज्म को छोड़ दें, जिसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो फिलोसॉफिकल है, या आप सिख धर्म को जोड़ दें जो कि बहुत प्रैक्टिकल टाइप का धर्म है, उसमें बड़ी स्ट्रेट बात है। ये तीनों धर्म भी आप एक किस्म से देखेंगे ना, ये विभाजित नहीं करते। मतलब ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे द्वार आओ तो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, कुछ में तो मोक्ष का कंसेप्ट ही नहीं है। तो जो बेसिक अब 3 धर्म रह गए, इसमें भी आप जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड ओवर जो मैं देखता हूं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे है। और इस्लाम वर्सेस ऑल, इस्लाम वर्सेस ऑल। क्योंकि देखिए धर्म क्या है, अब प्रमोद सर ने हमें धर्म की एक व्याख्या दी। इनकी व्याख्या को अगर हमारा पेट भरा हुआ है ना, हमारे घर में सुख शांति है, तो हम इस चीज को बहुत गहरी बातें इन्होंने धर्म के विषय में बताई कि धर्म क्या है, वे ऑफ लाइफ है, और रिचुअल्स अलग हैं, 3 उन्होंने बताया, एक फिलॉसफी है। लेकिन मैं जनमानस धर्म को कैसे देखता है, वो किताब को नहीं देखता, वो ये देखता है कि किस धर्म के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे लोग अब धर्म का आकलन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, हाँ जी, मैं आपका आपको एक एग्जाम्पल। एग्जांपल देता हूं, जैसे हम देखते हैं आज अखबार में था, साउथ कोरिया विल बी द फर्स्ट नेशन विच विल डिसअपियर बिकॉज ऑफ लो फर्टिलिटी रेट। वहाँ 0.75 फर्टिलिटी रेट है। तो मैं गूगल का, मैं statistia.com में गया, मैंने ये देखा जितने भी कंट्रीज हैं जिनमें की फर्टिलिटी रेट 2.2 से ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा, 2.2 रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं, उसमें से 95% इस्लामिक देश के इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, सारे 95%। देखो, क्योंकि ना वहां के लोग ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चे पैदा करना उनका धर्म है, उसमें वो रोक नहीं सकते, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। दे डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग बिकॉज दे से फैमिली प्लानिंग गोज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट ऑफ द रिलीजन। तो अब हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं ये धर्म कट्टर है। तो आदमी, जो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है धर्म के विषय में, वो ये है कि उसके फॉलोअर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो जो मैं इस संदर्भ में और इसी संदर्भ में हम जो देखते हैं जितने भी अब उसके बाद हम बेसिक टेक्स्ट बुक्स की तरफ जाएं तो किसी में रिजिडिटी है। जैसे
ऐसा नहीं कहते कि हम हिंदू हैं कि सनातन में रिजिडिटी नहीं है, लेकिन वाकई में नहीं है ना। कोई किसी ने कहा नहीं ना कि मेरे रास्ते नहीं आओगे तो नर्क जाओगे, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। सूर्य जी, ऐसा है कि जो बातें आप कह रहे हैं वो कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, जैसा कि हर बात के साथ होता है। मैं असहमति वाला पक्ष ऐसे लेकर आ रहा हूँ कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, हम जैसे जी रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो एक बात आपने कही प्रमोद जी, इन्होंने कहा कि वो धर्म को मानने वाले कैसा आचरण कर रहे हैं उसके आधार पर हम धर्म को जानते हैं, जो कुछ हद बिल्कुल। तक सही है। पर मैं समझता हूँ कि वो भी गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अपवाद होंगे। कई लोग एक परिवार से आते हैं, आपके वो आपके परिवार का नाम खराब हो रहा है, धर्म को छोड़ के परिवार के है। तो एक बच्चा है वो पुलिस ऑफिसर बना है, दूसरा बच्चा है करप्शन में जेल चला गया। तो अब उससे परिवार परिभाषित एक बच्चे के आचरण से हो जाए, कहीं कहीं होता भी है। लेकिन धर्म के संदर्भ में चूंकि इतने विविध मन वाले लोग हैं, ऐसे आचरण तो पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है। हर धर्म में अच्छे लोग होंगे, हर धर्म या रिलीजन में बुरे लोग होंगे। प्रभु जी, इसको लेकर मैं क्योंकि ये विषय बहुत ही अधिक विस्तार की तरफ चला जाता है, मैं भारतीय संस्कृति की तरफ भी फिर से आपके साथ मौलिक संदर्भ को लेकर आना चाहता हूँ। जो ये विश्व पूरा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, वो धर्म की बात है कि संस्कृति की बात है? कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि जब आप सारे विश्व में शांति हो वाला मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि भाई सभी निरोगी हो, तो इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? आपत्ति वहां हो जाती है जहां वो देखते हैं ये तो संस्कृत में बोल रहे हैं, ये तो धर्म की बात है, तो हम इससे कैसे सहमत हो जाए। ये एक जैसे सुधीर जी बता रहे थे, कोई हमारे अंदर चश्मा लग जाता है कि भाई ये मैंने चूंकि ये धर्म अपनाया हुआ है या मैं अमुक पहचान वाला हूं, जो कि राष्ट्रीय पहचान नहीं होके कहीं कहीं क्योंकि संसाधनों की खींचतान होने लग जाती है प्रजातांत्रिक संदर्भों को लेके, फिर किसके पास अधिक संख्या है, वो सारी बातें आती है। तो इस संदर्भ में जो भारत की संस्कृति है वो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दृष्टि से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि सिविलाइजेशन कह दो या संस्कृति कह दो, उसको अलग रूप में देखकर जो यूनिफाइंग फोर्सेस हैं उनको ज्यादा एक्टिवेट रखा जा सकता है भारत के संदर्भ में। प्रमोद जी, एक तो आपने कहा कि विश्व संस्कृति की बात कही आपने, तो धर्म जब तक व्यक्तिगत स्तर पे होता है तब तक धर्म है। धर्म जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वो पॉलिटिक्स हो जाता है। धर्म को ऑर्गेनाइज होने की जरूरत नहीं है, धर्म तो व्यक्तिगत मामला है। आज तक कभी धर्म ने खून खराबा नहीं किया है। राजनीतिज्ञों ने, राजाओं ने धर्म के नाम पर खून खराबा किया है। लोग की भावना उठ, धर्म अलग चीज है, धर्म के नाम पर राजनीति अलग चीज है। जिस तरह जाति अलग है, जाति के नाम पर राजनीति अलग है। विचारधारा अलग है, विचारधारा के नाम पर राजनीति अलग है। प्रमोद जी, मैं माफी चाहता हूँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके लिए वापस आऊँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल का मतलब व्यावहारिक दृष्टि से। सूर्य जी, जैसे वो कह रहे हैं कि धर्म अलग चीज है, धर्म के नाम पर राजनीति अलग चीज है। तो जब आप एक विशेष धर्म के अनुयायी हैं तो ये बात आप ऐसे कैसे देखेंगे कि आपको लगता है नहीं इसके कारण हम पर हमारा शोषण हो रहा है, या जो एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई संसाधनों की या शक्ति की, उसमें यदि हम संगठित नहीं होंगे तो हमारे अस्तित्व को खतरा है? ऐसे सभी अनुयायी अपने अपने तौर पर सोचते हैं, ऐसा उनको कहा भी जाता है। अब ये बात धर्म की नहीं है ऐसा कहने में भी लगता है कि नहीं, कैसे नहीं है धर्म की। पर इन्होंने जो कहा ना धर्म और राजनीति, आप उसको कैसे देखते हैं? अगेन जैसे आपका पहले की बात थी कि आचरण की दृष्टि से। देखिए ऐसा है, मैं प्रमोद सर की बात से थोड़ा सा मतलब डिसएग्री तो मैं नहीं कह सकता, वो मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उनसे मुझे सीखना है। लेकिन मैं ऐसा, अगर धर्म नहीं हो ना तो आदमी संगठित भी नहीं होगा। आप शुरू से देखो, हम एक ऐसा देखो, धर्म और राजनीति को ना आप अलग नहीं कर सकते। ये एक यूटोपियन वर्ल्ड में पॉसिबल है, लेकिन दिस वर्ल्ड इज लार्जली डिस्टोपिक। देयर इज नो यूटोपिया इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज द नेकेड ट्रूथ। आप एक धार्मिक संस्थान के अंदर भी देख लेंगे, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स है ना।
आप एक विभिन्न अखाड़े को देखेंगे, उस अखाड़े के अंदर भी लड़ाई है। किसी और संगठन को देखेंगे आप, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो सारे सिखों को एकत्रित करते हैं, उसमें चुनाव होते हैं और चुनाव में बहुत पॉलिटिकिंग होती है ना। ये मनुष्य की ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है हर हाल में पॉलिटिक्स करना। एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, you know, of taking disparate group and trying to manage them, you know, towards a common goal। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हर चीज का इस्तेमाल होगा, इसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर धर्म में अगर एक पॉजिटिव कूटनीति का इस्तेमाल होता है ना। और मैं आपसे एक और बात कहता हूं, अगर राजनीति में अच्छे धर्म का अच्छे लोग इस्तेमाल करते हैं तो राजनीति बड़ी पवित्र हो जाए, है कि नहीं? तो धर्म से राजनीति को अलग करना सोचने अच्छा है, जिसे कहते हैं कि गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन ये गालिब का ख्याल जी, हाँ, नहीं, ये नहीं, जैसे गालिब ने कहा था ना कि मुझे यही हाँ, अपेक्षा थी कि आप ऐसा सोचते होंगे, इसलिए मैंने कहा ये बात लेके फिर प्रमोद जी के पास जाते हैं कि आपने कहा धर्म अलग चीज है और व्यक्तिगत है, वहां तक धर्म है, और सामूहिक या संगठित है तो फिर राजनीति आ जाती है। अब इस संदर्भ को लेते हुए जब आप सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता या कृष्ण भगवान, महाभारत का युद्ध या राम जी का राज्य, ये सारी बातें भी आती, तो वहां भी उनके साथ में ये गवर्नेंस की बात आएगी, उसमें भी थोड़ी राजनीति की बात, मंत्रणा की बात, ये सब आएगी। फिर से आप सोचें कि क्या इन्होंने जो कहा ये यूटोपियन बात है कि भाई एक ऐसे वातावरण में है जो कि काल्पनिक है, ऐसा आप इसके बारे में क्या व्यावहारिक ढंग से सोचते हैं प्रमोद जी? जिस तक उन्होंने इशारा किया वो समस्या धर्म की नहीं है, संगठन की है। जो राजनीति संगठन की राजनीति हो रही है, जो विद्रोह होगा उसमें राजनीति नहीं है, क्रांतियों की राजनीति है। जब क्रांति होगी संगठन होगा, राजनीति होगी। तो ये समस्या, इसका धर्म से क्या लेन देन है? धर्म के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, धर्म को मतलब नहीं संगठन से। धर्म तो आपको व्यक्ति रूप से अच्छा बनाता है। मैं आपके लिए एक प्रश्न लाता हूं। देखिए, गवर्नेंस की बात को लेकर आप बांग्लादेश की तरफ देखिए अगर, और आप समाचार पढ़ रहे हैं कि वहां पर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, तो अगर आप ये कहें कि भाई धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आप तो बोलो ही मत, वो तो मारता रहे, कोई भी है अत्याचार करता रहे, तो जो धर्म का आचरण करने वाला है, अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगा और हम ये कहें कि इसका राजनीति को मतलब, तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सोच में। मुझे पता चला कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है जी। जब एक संगठन धर्म के नाम पे राजनीति करता है तो दूसरे को धर्म के नाम पे राजनीति जरूरी हो जाती है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। हिंदू धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, कोई भी धर्म जो है हमेशा हर धर्म मानवता सिखाता है, पर कौन आदमी धर्म से क्या सीखता है ये पता चलता है कि आम आदमी की कमजोरी धर्म है, तो उसको लेकर किसी को बेकाया जा सकता है। और औसत व्यक्ति का इतना विकास नहीं होता कि बाकी बातों से 90% लोग उन लोगों को चलते हैं, अखबारों न्यूज सुन के बात इस बात को चलते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, तो उनकी धार्मिक भावना उठा के राजनीति की जाती है। जब एक कोई ग्रुप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है तो आपको भी धर्म के नाम पे राजनीति जरूरी हो जाती है, उसका जवाब देने की राजनीति जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ जवाब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दिया चाहिए, पर ये मानना चाहिए धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे राजनीति है, उसका जवाब दिया जा रहा है। जी जी। तो सूर्य जी, मुझे लगता है वो सैद्धांतिक रूप से जो प्रमोद जी बात कर रहे हैं, मैं अब उससे अपने आप को थोड़ा सहमत पा रहा हूँ, क्योंकि शुद्ध रूप में जो धर्म का स्वरूप है, चाहे जो भी धर्म है, जैसे वो कह रहे हैं मानवता की बात कर रहा है, लेकिन संगठन में आके और जहां पर शक्ति प्रदर्शन या एक प्रतिस्पर्धा का भाव है, वहां पर यह स्थिति होती है। इसको लेकर हम अभी हाल ही में जो स्थिति भारत में है राजनीतिक दृष्टि से, आप महाराष्ट्र के चुनाव को लेते हुए, और जिस तरह से जब जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है जिसमें धर्म आ जाता है, वो राजनीति में बहुत ऊपर स्थान पर आ जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर आप
इसके आधार पर एकजुट नहीं हुए, जैसे कटेंगे तो बटेंगे, या तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं सुधीर जी, वर्तमान स्थिति भारत की धर्म और राजनीति ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएंगे, ये यूनिफाई करने वाले हैं भारत के विकास में? ये वाला जो एक टग ऑफ वॉर जैसी स्थिति आ जाती है कभी कभी, उसको कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली ना प्रयास हो रहे हैं, देखो बीजेपी का प्रयास है कटेंगे तो बटेंगे, है ना, ये सिंपल सी बात है। इसमें अगर मैं कहूँ नहीं, उन्होंने ये कब कहा कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा सारे भारतीय एक साथ एकजुट हो जाओ, ये बात तो बेमानी है। वो एक उस चीज का रिएक्शन था जिसमें कि राहुल गांधी ने जाति के नाम पे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की। देखो जाति के घाव बहुत गहरे हैं, मैं आपको बता दूं, और जाति के नाम पे बांटना आसान है भारत में। अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने अपने दादा से, अगर पिता से नहीं तो दादा से कहानी सुनी है कि किस तरीके से उस वर्ग का, मैं पिछड़े समाज की बात करूं, पिछड़े समाज का शोषण हुआ। मैंने अपने गांव में पिछड़े समाज का शोषण देखा, उत्तराखंड में, जहाँ की बाय एंड लार्ज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नहीं थी, मैंने वहां देखा है। तो लेकिन अब क्या है ना, क्या हम उसको बांटते रहेंगे, क्या हम उससे घृणा पैदा करते रहेंगे? तो जिस तरीके की राजनीति की गई कि भाई आप ये जाति जनगणना कराओ और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक बड़ी डिविसिव पॉलिटिक्स है। मैं आपको, देखो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, बहुत डिविसिव है। इसके लिए बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने कहा कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। लेकिन ये बात भी तय है कि इसमें ये भी था कि इसमें एक तरफ से हमने देखा कि जो एक पोलराइज्ड तरीके से वोटिंग हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र के धुले का एग्जांपल दिया जाता है, जहां पे कि उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में छह विधानसभा की कंस्टिट्यूंसीज है, और उसमें 5 में अच्छे लगभग 1,20,000 वोट से एक बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा था। लेकिन जो लास्ट एक कंस्टिट्यूंसी थी जहां पे कि 78% मुस्लिम्स थे, वहां पे उसको सिर्फ 3,000 वोट मिले और वो चुनाव हार गया। स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रूव करती हैं कि मुस्लिम समाज ने कंसोलिडेट होके एक तरफा वोट किया कांग्रेस की तरफ, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ किया। अब बात क्या है कि जिस बात से मैं बड़ा आश्वस्त हूं, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे से नहीं जीती। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन फ्लॉप है, और ये आपको किसी पत्रकार ने या किसी मेरे जैसे सुधी पाठक ने आपको नहीं बताया होगा। ये शुरू किया था झारखंड में, बेसिकली झारखंड में किया था, जहां की ये बात बड़ी जोर पकड़ रही है कि बांग्लादेश से और वहां से वो बाहर के मुसलमान आके वो अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं। वहाँ की जो लड़कियां हैं शेड्यूल ट्राइब लड़कियां हैं, और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन वहां तो बीजेपी बुरी तरह हार गई, है ना। तो जनता के अंदर, भारत की जनता के अंदर इतनी समझदारी है कि उसको पता है कि किस चीज को कितनी मात्रा में लेना है और किस चीज को कब छोड़ देना है। ये हमारा इलेक्टोरेट है ना, ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। मैं आपको बता रहा हूं, जो महायुति की जीत है महाराष्ट्र में, ये बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन में नहीं है। ये जीत जो लाडली लड़की बहना योजना है और जो डेवलपमेंटल वर्क है उसकी है। ये जीत उसकी जीत थी कि लोगों की बीजेपी के प्रति जबरदस्त सिंपैथी वेव थी। और ये दिनमान के मेरे एक पुराने एडिटर हैं, दिनमान बहुत अच्छी बड़ी पत्रिका थी, आपको पता ही है दिनमान, उन्होंने मुझे बताया कि है जी, उन्होंने मुझे, हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे बताया कि ओरिजिनल मैंडेट जो पिछली विधानसभा का मैंडेट था वो फडणवीस की तरफ था, उनके 100 से ज्यादा सीटें थी, ही वाज द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और उद्धव ठाकरे ने उनको धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया। असली धोखेबाज उद्धव ठाकरे थे, ये बात तय हो गई। और तो इसमें एक चीज का और निगेशन है। महाराष्ट्र की जनता ने कहा है कि बाला साहब का उत्तराधिकारी एक जुझारू नेता है जो एकनाथ शिंदे है, जो फॉर्मर ऑटो ड्राइवर है। तो मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी की एनडीए की जो जीत बताई जा रही है, ये बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पे बिल्कुल गलत है।
ये जनता जी, ने जी, हाँ, जी, सब क्षमा ये चाहता हूँ मेरा समय विचार। की सीमा। जी, जी, आपके हाँ विचार का सम्मान करते हुए उपसंहार की तरफ बढ़ने की स्थिति समय लेकर आ गया है। तो प्रमोद जी, विषय का विस्तार है, हम इसी संदर्भ पर एक चर्चा और करेंगे। पर फिलहाल आप क्या देखते हैं जब हम हमेशा सुनता है कि भारत विश्व गुरु, उस रूप में सुनता है कि जहाँ-जहाँ आध्यात्मिक प्यास होती है, तो विश्व में लोग भारत पहुँचते हैं। और मुझे लगता है वो बात अभी तक भारत की माटी में बरकरार है। वहाँ मैं एक अगर आशा की किरण देखता हूँ कि चाहे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हों, उसके पार निकलेंगे। और वो भी जो आपने प्रारंभ में बात कही थी, भारत की संस्कृति को लेते हुए देखता हूँ। तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जैसा है, उसके चलते आपको लगता है ये आशा बनाए रखना व्यावहारिक है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू में आपने एक बात कही थी कि ये कहा जाए कि 2014 के बाद मोदी जी ने सांप्रदायिक दंगे शुरू किए। उनको नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है किसी बात का कि दंगे क्या जी, होते हैं, मैंने नहीं, कैसे शुरू होते मैंने कार्यक्रम से पूर्व कहा था कि कुछ लोग इस तरह विचार करते हैं। जी, हैं। हाँ, तो उनको मैंने नहीं पता कहा नहीं है था। दंगे का हाँ। इतिहास पता नहीं है किस तरह, उनको बेस नहीं पता दंगों का। हुँ, हुँ। मोदी जी ने 2014 में पर्दा हटा दिया। भारत में जो नेगेशनिज्म चल रहा था कि सही बातों को स्वीकार नहीं करना, वो जी। पर्दे के अंदर सारी बात है, उन्होंने पर्दा हटा दिया, ये काम किया उन्होंने। हुँ। और भारतीय कल्चर की बात अब लोग खुल के करने लगे हैं। पहले ये था कि जब तक आप इस्लाम की बुराई नहीं करेंगे, हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर सकते, आपको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। ये मानसिकता कर दी गई थी। तो अब भारतीय संस्कृति तरफ एक नया मोड़ आया है। और भारत में चूंकि एक कॉम्प्लिकेटेड एक कल्चर है इसकी, कई लोग हैं इसमें, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। और मैं बड़ा आशावान हूं कि ये जो निकल रही है, ये तो एक तरह की वो गंदगी अंदर की वो बाहर निकल रही है। ये निकल के निश्चित रूप से चाहे भारत के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो भारत को समझेंगे। जो पुरानी मानसिकता दिमाग में बैठी हुई है हर तरफ, वो खत्म होकर के भारत के युवा, हर धर्म के, हर जाति के, वो आगे बढ़ेंगे। और बढ़ना भी चाहिए, हमारा इतिहास भी जानना चाहिए, कल्चर भी जाननी चाहिए, बिल्कुल कानून के दायरे में, आपसी मेल मिलाप से बात करके एक दूसरे का विश्वास जीत के। तो जब करेंगे ना, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से भारत आगे बढ़ेगा। मैं बड़ा आशावान हूँ, भारत आगे बढ़ेगा। ये तो टेम्पररी बहुत। बातें हैं। एक बड़े जी, जी। पेड़ के आसपास घास उगाती है ना, ये घास कट रही है, पेड़ कायम है। क्या बात! जी, तो बहुत सुंदर। मैं आपके इस बात के साथ स्वामी विवेकानंद का वो वचन याद करते हुए कि त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। और मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी लोग सूझबूझ से अपने भीतर जाते हैं, तो इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं कि बी काइंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। चाहे वो धर्म के संदर्भ को लेकर, और भारत भी करुणा सिखाता रहा है। तो मैं भी आपकी आशा के साथ एक अपनी एक दिनकर दृष्टि जी लगा का करके एक सुधीर जी को भी एक बधाई। अशोक जी माफ कीजिए, दिनकर जी का एक दो पंक्तियां वो सिर्फ भारत में लिखी जा सकती थी कि वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। क्या बात है! क्या बात है! तो ये इन बात ओजस्वी पंक्तियों के साथ में डॉक्टर सुधीर बिष्ट जी का और प्रमोद जी का बहुत-बहुत आभार। और जहाँ पर एक वैचारिक आदान-प्रदान इस तरह के स्वस्थ वातावरण में होता है, तो वो हमारी चेतना के स्तर को उन्नत करने में सहायक होता है। इसके लिए भी आप दोनों का ये पुनः आभार। हमारे सभी दर्शकों को मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार। अनुमति दें। नमस्कार।